जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल ऑफलाइन यूटिलिटी। यस फ्रेंड, अगर आप जीएसटी का काम करना चाहते हैं तो ऑफलाइन यूटिलिटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। बात ऐसा है कि मान लीजिए अगर छोटी कंपनी है, छोटा दुकान है या कोई छोटा कंसर्न है जिसका आप GSTR 1 फाइल कर रहे हो या आपका GST रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो छोटे डाटा में आप क्या करते हो, इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके हम लोग पोर्टल पे ऊपर लॉगिन करके इंडिविजुअल डाटा फीडिंग करके रिटर्न फिलअप कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर कंसर्न बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, कंपनी बड़ी है, जिसका टर्नओवर बड़ा है, जिनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बड़ा है, आउटवर्ड सप्लाई का, इनवर्ड सप्लाई का टोटल वॉल्यूम अगर बड़ा है, तो उस केस में क्या होता है, 1 बाय 1 जो है एंट्री करना पोर्टल पे जाकर प्रॉब्लम होता है, इजी नहीं होता है। ठीक है, ये एक एक करके हम लोग एंट्री डालें, सेव करें आउटवर्ड सप्लाई का, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा रिपोर्ट डालना पड़ता है जीएसटी में, B2B, B2CS एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह, HSN कोड वगैरह बहुत कुछ, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे रोल आता है ऑफलाइन यूटिलिटी का। ऑफलाइन यूटिलिटी पोर्टल पे प्रोवाइड की गई है बल्क जो वॉल्यूम ज़्यादा वाले ट्रांजैक्शन है कंपनियां उनके लिए, ताकि वो अपना डाटा कंपाइल करके, कंप्रेस करके, इंपोर्ट करके ऑफलाइन यूटिलिटी में फिर जाके जेसन फाइल क्रिएट करके डाटा को अपलोड करें जीएसटी पोर्टल पे और अपना रिटर्न फाइल करें। तो इसीलिए ऑफलाइन यूटिलिटी पोर्टल पे अवेलेबल कराई गई है, ताकि बल्क डाटा को हम लोग कंप्रेस करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपना जीएसटी का। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप ऑफलाइन यूटिलिटी करेंगे। देखिए यहाँ पे पोर्टल पे जब आप जाओगे होम पेज पे, तो वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपका जीएसटी का पोर्टल पे ही। जैसे आप डाउनलोड का ऑप्शन को क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे मल्टीपल्स वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, जीएसटी टूल्स आ रहे हैं, जीएसटी ऑफलाइन टूल, ट्रान 1 का टूल, 3B का टूल, ऑल दैट। सबसे ऊपर में देखिएगा ना जीएसटी ऑफलाइन टूल रहेगा, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही जैसे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जीएसटी ऑफलाइन टूल का, जिसका वर्जन दिया रहेगा। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.1.2। ठीक है, जिसमें नीचे लिखा हुआ डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट एंड रन द ऑफलाइन यूटिलिटी ऑन योर सिस्टम। ठीक, तो इसको डाउनलोड वाला एक लिंक वहाँ पे दिया हुआ, क्लिक किए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको पाथ एक मांगेगा, उसको हम लोग पाथ एक डायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे हम लोग को इसको सेव करना है, क्योंकि ये जीप फाइल में सेव होगा। हम लोग एक पाथ दे दिए, देखिए यहाँ पे अपना एक सेव हो जाएगा फाइल, यहाँ पे एक फाइल सेव हो, अभी फाइल सेव हो गया यहाँ पे। अब सेव होने के बाद हम लोग इसमें जाएंगे और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहीं पे। देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। मेरे केस में देखो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ एक्सट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है रीराइट का। तो मैं आपको फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि एक्सट्रैक्ट होने के बाद कैसा फाइल दिखता है, कैसा फोल्डर दिखता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिर लॉगिन में जाकर यहाँ पे देखिए फाइल जब आप खोलिएगा तो इतना सारा, ये सारा फाइल आपको वहाँ पे फोल्डर और फाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें एक PDF FNQ रहेगा, GSTR 1, GSTR 2 का एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट रहेगा। ठीक है, ये भी एक्सेल के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और एक आपका फोल्डर है जिसमें CSV फाइल रहेगा, और एक आपका इंस्टॉलर रहेगा। इंस्टॉलर को हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, रन का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे रन पर क्लिक करेंगे अपना इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैंने रन नहीं किया। यहाँ देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का। ठीक है, आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, और इंस्टॉल करने के बाद इसको क्लिक करके इसको हम लोग खोलेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ऑफलाइन यूटिलिटी का, और ये आपका ऑफलाइन यूटिलिटी का इंटरफेस है। आपका सबसे पहले सबके सामने सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसा है इंटरफेस। ठीक है, ऊपर में वर्जन लिया रहेगा 3.1.2, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा रहेगा, नीचे में ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, ये सारा अपलोड का, पहला वाला ऑप्शन जो है अपलोड का है, इसको जैसे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका GSTR 1 ऑलरेडी दिया रहेगा, आपका बगल में GST नंबर देना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक GST नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे हम GST नंबर डाल देते हैं, और ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल मत सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, इज SEZ टैक्स पेयर, नो।
इज टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, नो हमने कर दिया। नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा, इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिनिश पे ये क्लिक करेंगे, ये विंडो आएगा, हम लोग यस करेंगे। देखिए यस करने से ये आपका इंटरफेस आ जाएगा GSTR1 का ऑफलाइन यूटिलिटी का। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए GSTR1, GST नंबर, फाइनेंशियल ईयर नंबर सारा दिएगा, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई गलती अगर है तो फिर दोबारा सही कर देना होगा कि ताकि ऑफलाइन यूटिलिटी अपलोड करें तो दिक्कत ना हो। लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 ऑप्शन मिलता है आपको, इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डाटा, क्लियर सेक्शन डाटा, व्यू समरी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन पे अपना क्लिक करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट डाटा पे क्लिक किया मैंने। देखिए उससे पहले अपना जितना भी वर्किंग है ना, B2B, B2CS एक्सपोर्ट, ये सारा अपने को CSV फाइल में कन्वर्ट करके रख लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो CSV फाइल जो ऑफलाइन यूटिलिटी के साथ आता है, उनमें सेक्शन वाइज, ये सारा सेक्शन वाइज CSV फाइल है, सब में अपना डाटा भर लेंगे वर्किंग करके। इन्वॉइस वाइज जो होता है B2B का, इन्वॉइस वाइज सारा डाटा इसमें जाता है, एक्सपोर्ट का, B2B, B2CS का। ठीक है, तो सारा वर्किंग करके रख लेना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको हम लोग इंपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे इंपोर्ट करेंगे ये ऑप्शन आएगा, अपने पास सेक्शन का सिलेक्शन करने के लिए आएगा। तो सेक्शन यहाँ पे कलेक्शन सेक्शन वाला जैसे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे ना, सारा यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा ड्रॉप डाउन में। B2B, अमेंडमेंट B2B, B2CS, CSL, CL, फिर अमेंडमेंट B2CS, क्रेडिट नोट, सारा अपना B2B केस में B2B सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV फाइल और कॉपी एक्सेल आएगा, इंपोर्ट CSV अपना, क्योंकि CSV इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लिक करेंगे, जहाँ पे CSV फाइल है हम लोग वहाँ पे डाटा को एक डायरेक्ट कर देंगे, पाथ दिखा देंगे, वहाँ से अपना CSV फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ मेरे केस में देखिए यहाँ पे B2CS, B2B वाला फाइल हम लोग सिलेक्ट कर लिए। क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल इंपोर्टेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग व्यू समरी में एक बार जाकर यहाँ देखिए सारा डाटा यहाँ पे अपना इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो टोटल 62 इन्वॉइसेस इंस्टेंटली हम लोग इंपोर्ट कर पाए। ये सारा यहाँ पे टैक्सेबल आपको दिख जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी CGST, AGST, इसको क्लिक करके आप ब्रीफ पूरा डिटेल देख सकते हो यहाँ पे 1 बाय 1 इन्वॉइस वाइज। ये देखिए सारा यहाँ पे आपका सारा डाटा आ गया है। इसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हो, करेक्शन करके कोई अगर एरर ठीक करना है वो ठीक करके आप दोबारा सेव कर सकते हो डाटा को। ठीक है, तो ये अपना B2B डाटा इंपोर्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से ढुक जाता हूँ यहाँ पे अंदर। ओके, तो ये अपना B2B डाटा इंपोर्ट हो गया, सारा B2B डाटा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना इंपोर्ट करना है B2CS। मेरे केस में B2CS भी है, B2B है, एक्सपोर्ट है, ये सब है। तो B2B हो गया, B2CS का यहाँ पे मैंने देखिए फाइल यहाँ पे एक्सेल फाइल यहाँ पे देखिए मेरा सारा वर्किंग किया हुआ है इस फाइल में। इन्वॉइस वाइज मैंने अपना जितना भी रजिस्टर है उसको सजा लिया इन्वॉइस वाइज पाइवट करके, जिसको मैं CSV फाइल में डाल चुका हूँ इन्वॉइस वाइज पे। तो ये मेरा देखिए यहाँ पर नीचे में देखिए B2CS का भी वर्किंग है। B2CS केस में एक चीज़ याद रखिएगा, आपको नेट वैल्यू देना है, यानी कि अगर B2CS के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट है तो उसको एडजस्ट करके आप नेट अमाउंट दीजिएगा, नेट टैक्सेबल, नेट टैक्स अमाउंट ये सारा करिएगा। क्योंकि B2CS वाला जो केस है उसमें क्रेडिट नोट का अलग से कोई रिपोर्ट नहीं जाता, अलग से कोई डिटेल नहीं जाता। ठीक है, तो इसको आप नेट करके दीजिए। मैंने यहाँ पे नीचे देखिए नेट करके रखा हुआ है B2CS वाला केस में। मैं यहाँ से एक बार फिगर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही लाइन आइटम है, सिंगल है, तो मैं इसको CSV फाइल के थ्रू ना करके डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे CSV फाइल का ऑप्शन भी है और CSV फाइल भी दिया हुआ है। अगर जिसका B2CS जो है मल्टीपल स्टेट में है तो बहुत सारा लाइन आइटम में आएगा, तो यहाँ से ये क्लिक करके B2CS को इंपोर्ट कर सकता है CSV फाइल को उसमें भर के। ठीक है, मेरे केस में एक ही CSV फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं मैनुअली भर लेता हूँ। मैं आ गया यहाँ पे सेक्शन में मैं ड्रॉप डाउन करूँगा और B2CS सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए B2CS यहाँ पे अदर दैन मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 19 वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू देने के बाद यहाँ पे रेट अपना दे देंगे। रेट जैसे देंगे ऑटोमेटिकली टैक्स अमाउंट
यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा और बगल में सेव्ड का बटन, सेव करके डाटा सेव कर लेंगे। तो ये मेरा B2CS भी हो गया। व्यू में हम जाकर देख लेंगे, समरी में देखिए B2CS का भी लाइन यहाँ पे आ गया। तो B2B और B2CS इंपोर्ट हो गया। एक्सेल यूटिलिटी आपका ये ऑफलाइन यूटिलिटी में CSV एक्सेल से हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अभी क्या है अपना HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी भी अपने को डालना पड़ता है। तो इसमें भी अगर ज़्यादा लाइन आइटम है तो आप CSV फाइल के थ्रू डाल सकते हो। CSV फाइल में भी यहाँ करके रखा हूँ मैं इसको डाल के। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ नीचे में देखिए HSN ऐसे इसमें देखिए डाल कर रखा हुआ मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइन आइटम एक एक करने से समय लगेगा। तो मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे सेक्शन पे मैं यहाँ पे देखिए HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई 12, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। इंपोर्ट CSV फाइल पे क्लिक करूँगा और HSN फाइल को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। ओपन क्लिक कर दिया, यस सक्सेसफुली इम्पोर्टेड। तो HSN वाइज समरी भी अपना ऑफलाइन यूटिलिटी में इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ अपना आ गया, B2B, B2CS और HSN। ये HSN इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट अपना क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। कितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग उस महीने में, नवंबर महीने में इशू किए। यहाँ पे देखिए इसका भी मैंने वर्किंग करके रखा हुआ है सीरीज़ वाइज, किस सीरीज़ से किस सीरीज़ तक। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मैनुअली कर लेंगे। आप चाहें तो इसको भी CSV फाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 लाइन आइटम है तो इसीलिए मैनुअली करना इजी रहता है। अगर मल्टीपल लाइन आइटम है, ज़्यादा डाटा है, तो आप CSV फाइल यूज़ करो। देखिए सिंपली यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देना है। फ्रॉम टू ग्रोस नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशूड मैंने दे दिया, नंबर ऑफ कैंसिल, नेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और सेव पर क्लिक कर लेंगे। ये मेरा पहला सीरीज हो गया। दूसरा सीरीज भी वैसे कॉपी पेस्ट, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टू। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, ग्रोस नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, कैंसिल मैंने दे दिया 14, ऑटोमेटिकली नेट करके मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इशूड भी अपना यहाँ सेव कर चुके हैं ऑफलाइन यूटिलिटी में। तो ये अपना 4 चीज़ हो गया है। आपके चीज़ में जो जो रिलेवेंट होगा उसका डाटा आप अपलोड करिएगा। जी मेरे केस में ये 4 चीज़ है। मेरे केस में एक और चीज़ है, हाँ, एक्सपोर्ट का एक डाटा एक्सपोर्ट का भी है। इसको अपने को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है। इसका टैक्स अपने को रिफ़ंड क्लेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपका यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ये CSV फाइल है, इसमें डाल सकते हैं। तो चूंकि मेरे केस में एक ही एक्सपोर्ट है, एक लाइन आइटम है, तो मैं मल्टीपल आइटम नहीं है तो क्या मैं इंडिविजुअली एक एंट्री कर लूँगा। ऑफलाइन यूटिलिटी में एंट्री कर लेता हूँ। मैं इसको खोल दिया। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट इनवॉइस पे क्लिक किया। यहाँ से विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, इनवॉइस वाइज डाटा है ये। तो इनवॉइस का नंबर मैंने यहाँ डाल दिया, उसका डेट डाल दिया इनवॉइस का। ठीक है, ये मैं डेट डाल दिया इनवॉइस का। उसके बाद शिपिंग बिल का डिटेल भी देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं शिपिंग बिल का डिटेल भी वहाँ पे एक बार दे देता हूँ ऑफलाइन यूटिलिटी में जाकर। यहाँ पे मैं फिगर पहले डाल दूँ, एक्सपोर्ट का फिगर, ये इनवॉइस फिगर होगा, यानी कि आपका ये नेट फिगर यहाँ पर रहेगा इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पोर्ट कोड देना पड़ेगा। पोर्ट कोड देने के बाद शिपिंग बिल का नंबर और डेट देना होगा। पोर्ट कोड मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, शिपिंग बिल का नंबर मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, और शिपिंग बिल का डेट भी मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद डालने के बाद देखिए साइड में यहाँ प्लस का एक साइन है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट का, टैक्स अमाउंट का। ठीक है, इसके जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा जहाँ पे रेट वाइज डिटेल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 18% वाला में हम लोग 18% लगाकर एक्सपोर्ट किए, तो 18% वाला में मैं जाकर टैक्सेबल अमाउंट डालूंगा तो ऑटोमेटिक ले। देखिए मैं एक बार बैक किया तो ये डाटा चला गया। मैं फिर से दोबारा बैक इसको फिलअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू, ये इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट कोड के बाद शिपिंग बिल और शिपिंग डेट। उसके बाद प्लस के साइन क्लिक करने से विंडो आ जाएगा
जहाँ पे रेट वाइज आपको डिटेल देना पड़ेगा। ये 18% पे मैंने किया था हम लोग का एक्सपोर्ट, तो 18% का टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा वहाँ पे। तो ये मैंने टैक्सेबल अमाउंट डाला, देखिए टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद सेव कर देंगे, सक्सेसफुली सेव, ठीक है। अभी हम व्यू समरी में देखेंगे, टोटल अपना आ गया B2B B2CS एक्सपोर्ट एजेंसी समरी डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ से अपना क्रॉस चेक कर लेंगे वर्किंग का, अपने वर्किंग के साथ, और इसका टैक्सेबल फिगर, टैक्स फिगर, ये सारा कुछ हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है जनरेट फाइल का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए आपका ऊपर में एक फाइल जनरेट हो गया जेसन फॉर्मेट में। द फॉलोइंग फाइल्स हैव बीन जनरेटेड, प्लीज़ क्लिक द लिंक टू डाउनलोड। इसको जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा सेव का, हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे और एक पाथ दे देंगे जहाँ पे इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे पाथ डाल दिया और इसको सेव कर लिया। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जेसन फाइल, यहाँ पे देखिए अपना ये जेसन फाइल क्रिएट हो गया है। ये देखिए ऑफलाइन यूटिलिटी, ऑफलाइन GST नंबर मंथ के हिसाब से नाम देकर एक जेसन फाइल हाईली कंप्रेस्ड होता है, ये फाइल हो गया। अब इस फाइल को हम लोग पोर्टल पे जाकर अपलोड कर देंगे, और अपलोड करेंगे जैसे ही तो सारा डाटा जो है पोर्टल पे अब ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ लाइव। मैं एक बार लॉगिन हो जाता हूँ पोर्टल पे। ये मैं कैप्चर डाल के लॉगिन हो गया। ये आपका इंटरफेस पहला पेज का GST पोर्टल का। रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं मंथ क्लिक करके चला जा रहा हूँ। यहाँ तक आपको सिमिलर मिले पहले की तरह। यहाँ पे देखिए मेरा व्यू आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाइल कर दिया है, ठीक, इसीलिए यहाँ पे व्यू दिखा रहा है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं दूसरे कंपनी में लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ जिसका अभी GSTR1 फाइल नहीं हुआ है, तो वो कैसे दिखता है मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये दूसरा मैंने सेलेक्ट किया कंपनी, मैं डिटेल डाल रहा हूँ, कैप्चा भी डाल दे रहा हूँ। ये जैसे लॉगिन किया देखिए ये ऑप्शन आया, रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद मंथ सेलेक्ट करूँगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद सर्च, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो प्रिपेयर ऑफलाइन पर अपना क्लिक करेंगे, क्योंकि अपना डाटा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ऑफलाइन यूटिलिटी से। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल का, क्लिक करेंगे तो फाइल मांगेगा, मैं फाइल अपना सिलेक्ट करवा देंगे। जैसे ओके मारेंगे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा फाइल, जेसन फाइल, ठीक है। मेरे केस में ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसीलिए मैंने इंपोर्ट दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बैक करके इसमें घुसूँगा और दिखाऊँगा कि डाटा कहाँ तक इंपोर्ट हुआ है। देखिए अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए ये सारा टाइल सिस्टम नया बिल्कुल हो गया। आपको पता है GSTR1 का पूरा टाइल्स ग्रुपिंग अलग हो गया है। अपीयरेंस जो आपका इंटरफेस था पूरा चेंज हो गया, ये इंटरफेस आ गया। अभी क्या है यहाँ पे देखिए नीचे में जनरेट फाइल का ऑप्शन आता है, क्लिक करिएगा, यहाँ पे प्रीव्यू एक्टिव हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके कहीं भी सेव कर लीजिएगा, उसका जो फिगर आएगा उसके हिसाब आप क्रॉस कर पाइएगा कहीं भी। ये मैं एक पाथ दे रहा हूँ, फाइल सेव हो गया यहाँ पे। ये देखिए अपना GSTR1 PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से अपना फिगर